एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो गाइस, हमने प्लानिंग के 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 5th पार्ट है। तो अगर आपने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आखिर इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं प्लानिंग की। तो गाइज, हमको पता है कि हर चीज़ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, लिमिटेशन। आखिर क्या क्या चीज़ें लिमिटेशन है प्लानिंग की, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए, इंटरनल देखिए। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह में क्या क्या लिमिटेशन है वो बताया गया है यहाँ पे। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। रिगिडिटी मतलब होता है कठोर। मतलब ऐसा है ना कि अगर मैंने बना लिया है कुछ तो हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। तो गाइज, ये तो बहुत बड़ी एक तरह से आप बोल सकते हो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको पता है क्या हमने पढ़ा था, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अनसर्टेन है। यहाँ पे क्या हो जाए कुछ, तो हमें ना अपने प्लानिंग को उस हिसाब से अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, उसे मतलब रिगिड रहेंगे उसको लेके, तो फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमें। तो ये सबसे पहला इंटरनल जो है उसका क्या है, लिमिटेशन है। सेकेंड क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब प्लानिंग क्या करता है कि क्रिएटिविटी को ना कम करता है। देखिए गाइस, प्लानिंग जो है वो क्या होता है कि टॉप लेवल वाले करते हैं। मतलब ये सब सारी चीज़ें हम अंदर में क्या क्या दी हुई हैं ये भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आप अगर नीचे वाले को भी दोगे, अगर उनसे भी आइडियाज़ लोगे तो आपके पास बहुत सारी आइडियाज़ आपके पास आएंगी। तो क्या होता है कि आप क्रिएटिव बन जाओगे। मतलब क्रिएटिविटी आप में आएगी, आप कर पाओगे, बहुत सारे लोगों की आइडियाज़ आएगी। तो उसमें से कुछ अच्छा। लेकिन अगर आप सिर्फ टॉप लेवल तक ही अपने आप को सीमित रखोगे तो फिर तो हो सकता है नीचे जो मिडिल या लोअर लेवल में कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा हो, अगर उसके पास कुछ बहुत ही अच्छा आइडिया हो, तो हाँ, ये सेकंड जो है वो इसी से रिलेटेड है। थर्ड क्या है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसा कि इनको पता है कि प्लानिंग करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। गाइस, प्लानिंग जो हम खासकर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग करता है तो बहुत बड़े लेवल पर क्या होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे उसको लॉस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट। क्योंकि गाइस, प्लानिंग हम कैसे करेंगे, प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हम तुक्का मारेंगे, हम ऐसा नहीं करते। उसके लिए हम पूरा प्रॉपर रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं जो आखिर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या लोगों को चाहिए, किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनाएं, किस तरीके से अपने एडवर्टाइज करें कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हम सबसे पहले रिसर्च करेंगे, जगह जगह जाएंगे, देखेंगे, कस्टमर के माइंडसेट को जानेंगे। तो इसीलिए जो है प्लानिंग क्या करता है, मतलब बहुत सारा कॉस्ट जो है वो उसे लगता है। अब फोर्थ क्या है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। गैस, हमको क्या पता है कि कल क्या हो जाए, ये हम ना उसके लिए श्योर नहीं है। तो जैसे कि मैंने उस वाले पहले वाले वीडियो में भी कई बार बताया कि आप ना ये नहीं इंश्योर कर सकते कि आपने जो प्लानिंग बनाया है वो वर्क करेगी ही। हो सकता है वो वर्क ना करे। तो इसीलिए जो है ये गारंटी नहीं होता है कि आपको सक्सेस आपने बना लिया तो आपको मिलेगा ही। ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट।
प्लानिंग यहाँ पे बोल रहा है कि डायनामिक, हमको पता है कि इन्वायरमेंट तो डायनामिक ही है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो क्या बोलता है कि प्लानिंग ना आपका काम नहीं आएगा अगर जो हमारा इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो अब देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में नेचुरल कलामिटीज में गाइस सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, क्या कर पाओगे आप? कुछ कर पाओगे? आपका प्लानिंग प्लानिंग ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अभी जो अगर आपको मतलब पहले जो था वो हमारे पास क्या था कि छोटा फोन था, उसमें सिर्फ हम लोग ना बात कर सकते थे एक दूसरे से। लेकिन अब क्या हो गया है गाइस कि इतना मतलब बड़ा फोन, फोन में ही सब कुछ आ गया है। आप देखो यूट्यूब पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और आपने पहले पुराने वाला कोई प्लानिंग किया था, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद चेंजेस इन गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि कई बार ना गवर्नमेंट जो है, देखिए अभी जैसे हाँ बीजेपी की सरकार है, तो क्या होता है कि अभी इनका जो प्लान होगा, अगर इनकी सरकार गिर जाएगी तो जो सरकार आएगी वो अपना प्लान लाएगी। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो हमारी प्लानिंग को क्या करती है? इफेक्ट करती है। उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ कंपटीटर्स, मतलब कंपटीटर्स तो हमको पता है कि एक टूथपेस्ट लेने जाओ तो आपको कोलगेट मिलेगा, पेप्सोडेंट मिलेगा, उसके बाद बहुत सारा ब्रांड है, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। तो आपको देखिए 10-12 ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। तो कंपटीटर भी एक बहुत बड़ा कारण है प्लानिंग के लिमिटेशन के लिए। क्या चेंजेस इज फैशन, फैशन हमेशा चेंज होता रहता है। देखिए गाइस, क्योंकि कस्टमर का प्रेफरेंस, आज जो कस्टमर आपसे जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कल हो सकता है वो उसकी तरफ देखे भी ना। हमेशा ये फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा होता है ये। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अब जो गाइस इतनी जो हमने की हैं, उसमें से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। अब सब कुछ हम मतलब सब कुछ अब जो है डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। क्या करता है प्लानिंग? वंस ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन, मैनेजर्स में नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज इट। बोल रहा है कि जब एक बार आपने प्लान बना लिया तो मैनेजर्स क्या करता है? उसको चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये सबसे फर्स्ट। गाइस, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। उसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। हाँ, जैसे मैंने आपको हल्का-हल्का सब में बता दिया था, यहाँ पे जो प्रॉपर है वो दिया हुआ है कि क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट करता है। अगर हम सबसे आइडियाज़ लेते हैं ना, हाँ, तो क्या होता है गाइस कि बहुत सारे लोग अलग-अलग दिमाग के लेवल को उस ऐसा नहीं है कि जो नीचे लेवल पर काम कर रहा है उसका दिमाग कमज़ोर है, ऐसा कभी नहीं होता है। हो सकता है वो आपको एक ऐसा आइडिया दे जो बहुत ही अच्छा। तो ये क्या होता है, जब टॉप मैनेजमेंट इसका प्लानिंग कर लेती है तो नीचे वाले तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है कि क्रिएटिविटी, हो सकता था कुछ और अच्छा जो हो सकता था उस प्लान में, वो नहीं हो पाया। उसके बाद है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऐसा तो नहीं होता है गाइस कि तुक्का मार के प्लानिंग कर लिया। मैंने आपको जैसे कि प्रॉपर बताया कि प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है कंपनी को, उसके बाद ही जो है वो तो उस रिसर्च में जो है वो टाइम लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि कलेक्ट करा करा जाता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो गाइज अभी ना ये इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों का लिंक दे के रखा है। तो आप अनअकैडमी पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं क्विज़ देती हूँ।
तो ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।